आप सभी की इच्छाओं को नमन। पनहेड़ा और फतेहपुर के बीच में एक आश्रम है नाथ संप्रदाय का। अभी हम वहाँ से हैं लाइव। देखिए, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ बढ़िया जलाशय भरा हुआ है आश्रम के किनारे। ये बड़ा भव्य और दिव्य स्थल है। ये हमारे नाथ संप्रदाय के महात्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं। क्या नाम महाराज जी? बच्चूनाथ जी महाराज। देखिए, आदेश महाराज। तो महाराज जी, कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया आनंद हो रहा है। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। ये महाराज जी की कुटिया है यहाँ पे। ये अभी तो पानी भर गया है। ये सत्संग भवन है और वो हाँ, उधर समाधि है महात्मा जी की। वो देखिए, हमारे देश में धार्मिक स्थल बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर महात्माओं की संख्या कम है। बहुत स्थल हैं जो खाली पड़े हैं। ये क्यों खाली हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहले के ज़माने में खूब बच्चे पैदा होते थे और एक बच्चे को देश की रक्षा में और एक बच्चे को धर्म की रक्षा में दिया जाता था। आज एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं लोग। उन्हें कहाँ दें? धर्म की रक्षा में दें, देश की रक्षा में दें, कि अपने घर की रक्षा करवाएं? ये रोना रोते हैं लोग कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है। भाई राम राम भैया, जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए भाई। बगैर आदमी के क्या है? बगैर आदमी के क्या हो सकता है? ये इंसान ने ही तो सारा कुछ किया है जो आज तरक्की है, बदलाव है। क्योंकि सभी जीवों में सबसे जो बुद्धिमान है, जो सबकी व्यवस्था करता है, वो केवल इंसान है। और अगर इंसान इस धरती पर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं तो यही कहूँगा अपने धर्म वाले लोगों से कि खूब बच्चे पैदा करें और एक एक बच्चा अपने धर्म के लिए दें और एक एक बच्चा अपने देश की रक्षा के लिए दें और दो चार बालक अपनी रक्षा के लिए और अपने घर की रक्षा के लिए रखें। ये जिसको चोंच मिली है उसको चुगा मिलेगा। ये प्रकृति ने उसी हिसाब से रचना कर रखी है। क्यों? क्योंकि बैलेंस बना के प्रकृति चलती है। बैलेंस जैसे 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 116 लगभग बच्चे लड़के पैदा होते हैं और लड़के कमज़ोर रहते हैं, इसलिए बड़े होते होते 16 मर जाते हैं। लड़कियां मजबूत होती हैं, महिला मजबूत होती है। क्योंकि उसकी मजबूती का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी में से आदमी पैदा हो जाता है। और जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा होता है, इतना दर्द होता है, इतने डेसिबल का दर्द अगर आदमी को हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए स्त्री बहुत मजबूत है, महिला बहुत मजबूत है
और हमारे जैसे आपके जैसे सारी जितनी भी सृष्टि की रचना है और बढ़ोतरी है वो किसी न किसी स्त्री के गर्भ से है। आदमी पैदा नहीं कर सकता बच्चा। हाँ ठीक है, बीज डाल सकता है, लेकिन फसल पैदा करने की जो शक्ति है वो धरती के अंदर होती है। बीज को अगर पत्थर पर डाल दोगे तो फसल नहीं होगी। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें। हमारे देश में स्त्री का सम्मान कम है अभी। क्यों? स्त्री को ताकतवर नहीं माना जाता। हाँ ठीक है, बाहुबल आदमी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन पैदा करने की शक्ति स्त्री में होती है। तो महाराज जी अपने भक्तों को कुछ संदेश दो। क्या कहना चाहोगे भक्तों को? खुशी के लिए, आनंद के लिए किस राह पर चलें? राह पर जाइए। देखो, जिसने अपना धर्म अपनाया है और गुरु महाराज को समझा है, ये तो जगत जननी है जो आपने अभी दर्शन कर रहे थे जी। इसके बगैर तो कुछ नहीं है जी। तो अपने आपे को ही संतर रखें, सब कछु आनंद नहीं मिलेगा अपने आप। तो महाराज कितने बरस हो गए आपको? मेरे को तो अभी थोड़े ही समय हुआ है। अच्छा, कोई 17-18 साल हुए अभी। अच्छा, 17-18 गृहस्थी में से ही हाँ लिया है। अच्छा, तो आप गृहस्थी को नहीं देख रहे हैं? जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो गृहस्थी में ही बैठे हैं और क्या है, यहाँ परिवार है, यहीं सब कछु है अपना। बहुत बढ़िया। मतलब महात्मा जी का कहना है कि अब सारा संसार उनका परिवार है। जब एक घर परिवार था, एक छोटा परिवार था, आज पूरा संसार। तो महात्माओं का दिल इतना बड़ा होता है कि सभी के सुख के लिए अपना भजन तपस्या करते हैं। उन्हें खुद कुछ नहीं चाहिए। परिवार खुश है तो हम खुश हैं। हाँ, तो आप सब खुश हैं। और ये हमारे धर्म की खूबसूरती है, वसुधैव कुटुम्बकम। केवल हमारे धर्म में ही कहा गया है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। हैं? जय हो, राधे राधे। और सुनाओ इंजीनियर साहब, ठीक हो? बालक बच्चे, ये यहाँ से ट्रेन का भी है, ट्रेन जाती है यहाँ पे। और ये स्थल है, बड़ा प्रिय है, बड़ा सुंदर है। बड़े बड़े वृक्ष हैं। एक वृक्ष बहुत बड़ा, जहाँ तपस्या करी थी संतों ने, वो गिर गया है। और एक पीपल वहाँ है। वो पीपल हमें याद है, लोग डराते थे कि भूत रहता है इस पे। ऐसे ही है। तो कभी मिले हो भूत आप? न मिले हो? तो वैसे डर पा दे बालक करने जो इतने नौजो हैं। को भूत है। चलिए, आदेश महाराज, आनंद लीजिए और आप सब भी आनंद में रहें, क्योंकि आनंद से बड़ी कोई भी इस दुनिया में औषधि नहीं है। देखिए हमारे चांदेराम जी क्या आनंद में मौज काट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये शरीर के लिए श्रम कर रहे हैं। और मैंने जैसा बोला, श्रम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो श्रम नहीं करता वो खुद ख़त्म हो जाता है। इसलिए श्रम करना बहुत ज़रूरी है। हमने भी थोड़ा श्रम किया है अपने शरीर के लिए, थोड़ा वॉक किया है। अपने गांव से हम जमा गांव गए, जमा गांव से हम फतेहपुर गांव गए, और फतेहपुर गांव से अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये फतेहपुर को रास्ता जाता है हमारे गांव से। राम राम बेटा, राम राम। और ये हमारे गांव को रास्ता जाता है।
ये बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो जिंदगी में आनंद सबसे बड़ी औषधि है। आनंद के लिए आदमी भाग रहा है। पहले वो मौज के लिए भागता है, फिर धीरे धीरे जय हो, फिर वो आनंद की तरफ मुड़ जाता है, और आनंद की जिसको अनुभूति हो जाती है, फिर उसे किसी और औषधि की जरूरत नहीं रहती। यही जिंदगी का चक्र है। सुबह सुबह श्रम करके आ रहे हैं हमारे एसडीओ साहब। जय हो। और बढ़िया हो? स्वास्थ्य ठीक है? बहुत बढ़िया। तो जिंदगी में श्रम बहुत ज़रूरी है। ये सब फसलें लगभग तैयार हैं। लोग अपनी अपनी फसलों के लिए अपने अपने खेतों पर, कोई अपनी ड्यूटी पर, सब अपने अपने काम, और हम भी अब अपने आश्रम की तरफ कूच कर रहे हैं। जिंदगी